गाइस, कपड़ा आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि कपड़े हमें केवल सुरक्षा ही नहीं देती, बल्कि कपड़ा हमारी इज्जत और पहचान भी बताती है। तो ये 100% सच है। आपने भी देखा होगा कि आप जब अच्छे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो लोग आपको धनी समझते हैं। अगर आप फटे और ऐसे कपड़े लोकल क्वालिटी के पहनते हैं तो लोग आपको ये जज कर लेते हैं कि आप बहुत गरीब हैं। तो इस तरह से ये कहा माना जाता है कि कपड़े ही हमारी पहचान और ताकत का अंदाज़ा लगाती हैं कि हम कितने धनी हैं, कितने गरीब हैं। तो वो सारे हमारे कपड़े में ही झलकते हैं। तो शायद हमें लगता है, आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताना। मुझे ये लगता है कि शायद कपड़े से ही हमको जज कर लिया जाता है, जांचा जाता है कि हम कितने धनी हैं, कितने गरीब हैं। तो ऐसा लगता है कि कपड़ा बहुत ज़रूरी है जितना कि खाना नहीं ज़रूरी है। तो आजकल के फैशन के और दिखावे के दौर में शायद ये मेरा कहना 100% सच हो सकता है। तो आपका सच है या नहीं, आप कमेंट में बताओ। और इस चैप्टर से छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े बुजुर्ग जिनको मतलब ट्यूशन स्कूल जाने में शर्म लग रही है और वो घर पे बैठे हैं, और जैसे जिम्मेदार कोई पेरेंट्स हैं, जो माता पिता जो नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर पे मोबाइल में हमारे चैनल से वो इंग्लिश पढ़ना लिखना क्या हर सब्जेक्ट को सीख सकता है। और मैं वर्कबुक सॉल्यूशन भी देती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आवर क्लॉथ चैप्टर के महत्व, यानी कि हमारे जीवन में कपड़े का क्या महत्व है, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, और बहुत ही सीख देने वाली है, और बहुत ही आसानी से आपको इंग्लिश सीख सकते हैं आप। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ और हमारे साथ पढ़िए बिना वीडियो स्क्रिप्ट किए, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है। क्लॉथ आर, ठीक है, क्लॉथ ये प्लूरल है। क्लॉथ होता है, क्लॉथ्स आर थिंग्स दैट पीपल वियर टू कवर देयर बॉडी सच एज शर्ट्स, पैंट्स, ड्रेस एंड कोट्स। ठीक है। तो ये क्लॉथ्स यानी कि कपड़े आर है, ठीक है, हिंदी में बता रही हूँ। तो क्लॉथ्स की हिंदी कपड़े आर हैं। द थिंग्स यानी कि चीज़, कपड़े वो चीज़ है दैट जो पीपल यानी कि लोग, मैन आदमी मनुष्य, वियर पहनते हैं, टू कवर यानी कि ढकने के लिए, कवर करने के लिए, ढकने के लिए, दियर बॉडी अपनी शरीर को। मतलब कहा गया है कि कपड़ा वो चीज़ है जिससे लोग अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। सच एज जैसे शर्ट, शर्ट पहनते हैं, पैंट, पैंट्स, ड्रेस, ठीक है, ड्रेस पहनते हैं, एंड कोट और कोट पहनते हैं। ठीक है। तो कपड़ा वो चीज़ है जिन्हें लोग अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं, जैसे शर्ट, पैंट, ड्रेस और कोट। ठीक है। ये शर्ट और पैंट यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये शर्ट, कोट, ठीक है, पैंट और ड्रेस पहनते हैं, आपको अपने शरीर को ढकने के लिए लोग पहनते हैं। तो कपड़े का महत्व इसमें बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। ह्यूमन्स आर द ओनली एनिमल्स हु वियर क्लॉथ। ह्यूमन्स का मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, ह्यूमन्स की हिंदी होती है मनुष्य। मनुष्य आर है द ओनली मतलब केवल, एनिमल मीन्स प्राणी। ठीक है, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर या प्राणी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब प्राणी है। एनिमल्स यानी प्राणी, हु जो वियर पहनता है क्लॉथ कपड़े। तो इस लाइन का मतलब ये है कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कपड़े पहनता है। ठीक है, मनुष्य कपड़े पहनता है, जानवर, पक्षी ये सब कपड़े नहीं पहनते। ठीक है। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइन। क्लॉथ यानी कि कपड़े प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि हमें सुरक्षा देती हैं या बचाती हैं, अस हमको, फ्रॉम से, हीट गर्मी से। ठीक है, गर्मी से या धूप से हमें बचाती हैं, कोल्ड ठंडी से भी बचाती हैं, रेन यानी कि बारिश से भी हमें बचाती हैं, एंड वाइन और हवा से भी। ठीक है, अगर आपको बहुत धूप है बाहर और आप कपड़े पहने हैं तो आपकी स्किन कम जलेगी। ठीक है, आप धूप से बच जाएंगी। और ठंडी भी है तो आप कपड़े पहनेंगे, कोट, स्वेटर
सब तो आप बच सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कोल्ड से, तो इसका मतलब यह है कि कपड़े हमें गर्मी, सर्दी, बारिश और हवा से बचाती हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स एंड इन्फेक्शन। दे यानी वे आल्सो, भी, आल्सो के मतलब हिंदी होती है भी। प्रोटेक्ट यानी कि बचाती है, अस हमको, फ्रॉम से, इंसेक्ट यानी कि कीड़ों से, ठीक है, इंसेक्ट यानी कीड़ों से बचाती है, बाइट्स यानी काटना, कीड़ों को काटने से हमें बचा लेती है, एंड इन्फेक्शन और संक्रमण से भी। इस लाइन का यह मतलब हुआ कि ये हमें यानी कि कपड़े जो हैं हमें कीड़ों को काटने और संक्रमण से भी बचाते हैं, ठीक है। क्लॉथ आर टाइपिकली मेड फ्रॉम फैब्रिक और टेक्सटाइल। क्लॉथ आर टाइपिकली मेड फ्रॉम फैब्रिक और टेक्सटाइल, यानी क्लॉथ जो है कपड़े हैं आमतौर पर, मेड मतलब बने होते हैं, फ्रॉम से, फैब्रिक किससे किससे बने होते हैं, फैब्रिक से, और अथवा टेक्सटाइल अथवा कपड़े से, वस्त्रों से बने होते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल का मतलब होता है वस्त्रों से। तो इस लाइन का पूरा मतलब ये हुआ, कपड़े आमतौर पर फैब्रिक या वस्त्रों से बनाए जाते हैं। तो कपड़े किससे बनाए जाते हैं, तो कपड़े आमतौर पर फैब्रिक या वस्त्रों से बनाए जाते हैं। तो क्लॉथ आर टाइपिकली मेड फ्रॉम फैब्रिक और टेक्सटाइल, ठीक है। इन एशियंट टाइम्स, इन में एंशियंट यानी प्राचीन, यानी कि बहुत पहले, टाइम यानी समय, मतलब पुराने ज़माने। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पुराने ज़माने में, ठीक है, पुराने ज़माने में यानी बहुत पहले की बात है, बहुत पहले लोग, पीपल यानी लोग, यूज टू वियर क्लॉथ मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल स्किन, यानी पुराने ज़माने के जो लोग थे वो प्लांट फाइबर यानी पौधों की रेशों से बने कपड़े या एनिमल्स स्किन यानी कि जानवरों की जो खाल होती है ना, स्किन चमड़ी, तो स्किन मतलब होती है कि चमड़ी, यानी कि जैसे आपकी या हमारी ये चमड़ी है ना जी, तो जानवरों की चमड़ी या तो फिर उसकी खाल से बने कपड़े पहले पुराने ज़माने के लोग पहनते थे। तो आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के लोग कैसे पेड़ की पत्ते या पेड़ की छाल, जो खाल होती है ना पेड़ का, निकाल लेते ऊपर वाला, फिर उसको कपड़े बन के रूप में ऐसे पहन लेते थे, और जानवरों के भी कपड़े पहनते थे जब कपड़े नहीं बनते थे। इन इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट वियर डिफरेंट क्लॉथ। इन इंडिया मतलब कि भारत में लोग अलग अलग राज्य में अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। इन इंडिया मतलब भारत में लोग डिफरेंट यानी कि अलग अलग, विभिन्न स्टेट यानी कि राज्यों के, वियर पहनते हैं, डिफरेंट क्लॉथ यानी अलग अलग कपड़े, ठीक है। तो इंडिया में अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो साड़ी पहनते हैं, पेयर्ड विथ चोली, साड़ी के साथ चोली पहनते हैं, ठीक है। आर द एथनिक क्लॉथिंग ऑफ वुमेन इन महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में औरतों का जो क्लॉथिंग है, कपड़ा है, एथनिक पारंपरिक जो कपड़ा वो है साड़ी और चोली, ठीक है। तो महाराष्ट्र में औरतें साड़ी, और औरतों का जो पारंपरिक कपड़ा है वो है साड़ी और चोली, ठीक है। तो भारत में जैसे कि अलग अलग राज्यों में लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, तो महाराष्ट्र में उनका अलग कपड़ा है, वो है महाराष्ट्र में साड़ी और चोली महिलाओं का पारंपरिक पहनावा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में औरतों का साड़ी और चोली पारंपरिक पहनावा है। और सिमिलरली यानी कि इसी तरह वुमेन ऑफ उत्तर प्रदेश वियर सलवार कमीज, औरतें उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो सलवार कमीज पहनती हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे महाराष्ट्र में साड़ी और चोली चलती है, उसी तरह चोली महिलाओं का पारंपरिक कपड़ा है, वस्त्र है, तो वो पहनती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में सलवार और कमीज महिलाएं पहनती हैं। वेयर इज मैन वियर कुर्ता एंड पायजामा एंड सो ऑन। वेयर इज मैन मतलब उसी तरह जबकि, वेयरेज का मतलब होता है जबकि, मैन यानी कि आदमी, वियर पहनते हैं, कुर्ता एंड पायजामा, कुर्ता और पायजामा पहनते हैं यानी कि उत्तर प्रदेश के, शो ऑन वगैरह,
वगैरह वगैरह पहनते हैं, ठीक है। तो वगैरह वगैरह, जैसे कहीं तेरे ही में जब कार्ड आती है तो उसमें लिख दिया जाता है वगैरह, तो वगैरह की इंग्लिश क्या होती है, सो ऑन। देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जाम्पल। तो देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि देयर आर आल्सो मतलब भी, डिफरेंट टाइप्स मतलब विभिन्न अलग अलग कपड़े, प्रकार के कपड़े, फॉर डिफरेंट सीजन मतलब अलग अलग विभिन्न मौसम के लिए विभिन्न विभिन्न कपड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्यों उदाहरण के तौर पे इन समर, यानी कि जब गर्मी होती है तो हम गर्मी के कपड़े पहनते हैं, ना कि सर्दी या बारिश के कपड़े पहनते हैं। तो इस लाइन का यह मतलब हुआ कि अलग अलग सीजन में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग मौसम के लिए, विभिन्न मौसम के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़े होते हैं। वी वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन लाइक शर्ट्स, कुर्ताज इटिस। वी हम, वियर पहनते हैं, क्लॉथ कपड़े, मेड मतलब बने हुए, ऑफ कॉटन हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, लाइक शर्ट यानी कि शर्ट, कुर्ता इटिस, ठीक है। तो हम कॉटन से बने हुए कपड़े पहनते हैं, विच आर लाइट इन कलर सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। विच यानी जो कि, आर होते हैं लाइट जो हल्के होते हैं, इन कलर कलर में, जो कलर में हल्के होते हैं, सो दैट ताकि, दे यानी कि वे, कैन प्रोटेक्ट मतलब वो बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, अश हमको, फ्रॉम हीट्स मतलब जो हमको धूप से बचा सके, सिमिलरली गर्मी से बचा सके, ठीक है, धूप और गर्मी से हमें बचा सके। सिमिलरली उसी तरह इन विंटर यानी कि जब हम गर्मी होती है तो हम हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं जो हमें धूप से और गर्मी से बचाती है। और सिमिलरली उसी तरह जब हम इन विंटर मतलब सर्दियों में, ठंडी के दिनों में, वी वियर वार्म क्लॉथ, वी हम वियर पहनते हैं, वार्म यानी कि गर्म, क्लॉथ कपड़े, मेड ऑफ वुल, मेड जो कि बना होता है वुल का, वो किसका बना होता है, वुल का बना होता है, आर फर अथवा फर का, ठीक है। तो हम सूती कपड़े जैसे शर्ट, कुर्ते आदि पहनते हैं जो हल्के रंग में होते हैं ताकि गर्मी से बच सकें। और इसी तरह सर्दियों में हम ठंड से बचने के लिए ऊनी या फर से बने कपड़े पहनते हैं। लाइक जैकेट, जैसे ऊनी कपड़े, जैकेट होते हैं, स्वेटर होते हैं, इटीसी, ये सभी हम कब पहनते हैं, सर्दियों में। टू प्रोटेक्ट अस आवर सेल्वेज फ्रॉम द कोल्ड वेदर, ईटीसी यानी कि जो ये सारे कपड़े हम कब पहनते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए ठंडियों से, ठंडी के मौसम में ठंडियों से बचने के लिए हम ये अपने कपड़े पहनते हैं। इन रेनी सीजन यानी कि बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में, वी वियर रेन कोट, हम पहनते हैं, क्या पहनते हैं, रेन कोट पहनते हैं। टू प्रोटेक्ट आवर सेल्वेज मतलब अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम द रेन ड्रॉप मतलब बारिश की बूंदों से। तो इसका मतलब यह है कि बारिश की बूंदों से बचने के लिए हम बरसात के समय में रेन कोट पहनते हैं। तो देयर आर डिफरेंट क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जाम्पल ए डॉक्टर वियर्स वाइट क्लॉथ। इसका मतलब यह है कि देयर आर डिफरेंट क्लॉथ मतलब यहाँ पे विभिन्न विभिन्न कपड़े होते हैं विभिन्न विभिन्न व्यवसाय के लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग कपड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि एक डॉक्टर वियर्स वाइट क्लॉथ मतलब कि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर कैसे कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। एन एडवोकेट वियर ब्लैक क्लॉथ, तो एन यानी कि एक एडवोकेट जो वकील होते हैं वो ब्लैक कपड़े पहनते हैं, ठीक है। वियर मतलब होता है पहनना। ए स्टूडेंट वियर स्कूल यूनिफॉर्म ईटीसी, और एक स्टूडेंट जो विद्यार्थी होता है वो पहनता है स्कूल यूनिफॉर्म, ठीक है। एक विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है। ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि। तो वी शुड ऑलवेज वियर नीट एंड टाइडी क्लॉथिंग, वी शुड यानी कि हमको चाहिए, ऑलवेज हमेशा, वियर यानी कि पहनना, नीट यानी कि स्वच्छ, एंड और टाइडी हमें स्वच्छ और साफ सुथरी कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि क्लॉथ आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी,
क्योंकि जो कपड़े हैं ना वो हमारे व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि कपड़े हमारे व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं, इसेंशियल पार्ट हैं। तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? हमेशा हमें साफ सुथरी कपड़े पहननी चाहिए। आल्सो टू मेंटेन गुड हेल्थ इट बिकम नेसेसरी टू wear clean cloth to avoid and kind of disease। तो आल्सो मतलब ये साथ में, टू मेंटेन यानी कि बनाए रखती है, गुड हेल्थ यानी कि अच्छा स्वास्थ्य, यानी कि जब हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो ये हमारी स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाती है। इट बिकम नेसेसरी और यह जरूरी हो जाता है, टू वियर क्लीन क्लॉथ मतलब यह हमारे लिए ज़रूरी इसलिए भी है, मतलब साफ़ कपड़े पहनना, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिसीज। अगर हम साफ़ कपड़े पहनते हैं तो ये हमें डिसीज से बचाती है। ठीक है, एनी काइंड ऑफ किसी भी बीमारियों से हमें साफ़ कपड़े हमें बचा लेते हैं। इसलिए डॉक्टर भी हमेशा बोलते हैं कि आपको साफ़ कपड़े पहनना है। तो आप छोटे हों या बड़े हों, नन्हे हों या बूढ़े हों, तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? साफ़ कपड़े में, साफ स्वस्थ सुरक्षित क्लीन नीट एंड क्लीन कपड़े पहनना आपके लिए क्यों ज़रूरी होगा, इस चैप्टर में आपने पूरे अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना है और अच्छी अच्छी नॉलेज सीखना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और आप जिसको चाहते हैं कि वो पढ़ाई में तेज़ हो, उसकी इंग्लिश स्ट्रांग हो और उसको वर्क बुक भरना है महाराष्ट्र बोर्ड का, तो इस चैनल को उसके पास सेंड कर देना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।